नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब भगवान की भक्ति में दिल लग जाए तो सब कुछ फीका सा लगने लगता है। न पैसा, न शोहरत, न परिवार, मानो सब कुछ मुंह सा लगने लगता है। और आज इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको एक ऐसी साध्वी के जरिए बताने वाले हैं जिन्होंने ईश्वर की खोज में न सिर्फ अपने आप को भगवान को सौंप दिया बल्कि अपना देश, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। तो सभी जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आज जहां लोग पैसा और मोह के पीछे भाग रहे हैं, वहीं स्पेन की रहने वाली एक महिला ऐसी भी है जो पिछले 22 सालों से एक साध्वी की तरह जीवन बिता रही है। ये महिला साध्वी है गुरु स्वतंत्र चैतन्य, जो पेशे से डॉक्टर थी। बड़ा घर, बेहतरीन पैसा, ऐशोआराम भरा जीवन, जो लोगों की ख्वाहिश होती है वो सब इनके पास था। लेकिन जो इन्हें चाहिए था वो था एक ऐसा जीवन जिसमें शांति हो, सुकून हो और बस ईश्वर की भक्ति हो। इसके लिए इन्होंने बहुत कम उम्र में अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़ दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन्हें कब यह एहसास हुआ कि इन्हें अब एक साध्वी की तरह अपना जीवन बिताना चाहिए। तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं, सुनिए। दरअसल इन्होंने मीडिया के जरिए बताया कि मैं MBBS की पढ़ाई कर चुकी हूँ, मैं एक डॉक्टर थी, मेरे पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, ऐशोआराम सब कुछ, लेकिन मेरे मन में खालीपन सा था जो इन सब चीजों के होने के बावजूद भरता नहीं था। इसके अलावा जब भी वो मंदिर जाया करती थी तब मंदिर का वातावरण, ऊर्जा और शांति उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी। वहां वो सुकून, वो शांति थी जो बंगले, महंगी गाड़ी में नहीं थी। इसलिए इन्होंने तय किया कि वे अपना जीवन ईश्वर को सौंप देंगी। और आपको बता दें कि अब ये साध्वी करीब 45 साल की हो चुकी हैं और इस जीवन में बेहद ही खुश है। इसके अलावा आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना घर, परिवार सब कुछ ईश्वर के लिए छोड़ दिया और अध्यात्म की राह पर निकल पड़े। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि सनातन में ऐसी कौन सी ताकत है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जो विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। सनातन में ऐसी कई शक्तियां हैं, ऐसे कई गुण हैं जो अगर कोई व्यक्ति समझ जाए तो जीवन के सभी मोह को छोड़ देता है। जैसे कि वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है मोह माया से मुक्ति। जब व्यक्ति जन्म मरण की सच्चाई को समझ लेता है तब वो मोह माया से मुक्त हो जाता है। पिछले जन्म का कनेक्शन, इसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में योग, साधना, ध्यान, सेवा या संन्यास लिया होगा तो ये गुण उसको अपने इस जन्म में भी देखने को मिलेंगे। ईश्वर की कृपा। जब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसका ध्यान दुनिया से हट जाता है। दौलत, शोहरत, दुनिया की महंगी से महंगी वस्तु भी उसे मोह लगने लगती है। लेकिन हर कोई संन्यास क्यों नहीं लेता? हर किसी का दिल भगवान की भक्ति में क्यों नहीं लगता? क्योंकि भगवान बस कुछ ही लोगों को चुनते हैं मोह के जंजाल से बाहर लाने के लिए। तब उनके मन में कई ऐसे सवाल आने लगते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ या फिर मैं कुछ और हूँ? और तब उनके भीतर की यात्रा शुरू होती है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए। स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। स्वामी जी बचपन से ही बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। हमेशा आत्मा, ईश्वर और जीवन के उद्देश्यों को लेकर प्रश्न करते रहते थे। लेकिन उनके एक प्रश्न ने उनकी दुनिया ही बदल दी जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या तुमने भगवान को देखा है? और रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ये उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रामकृष्ण जी की संगति के कारण उनके अंदर छिपा वैराग्य जाग गया और उन्होंने दुनिया की सारी इच्छाओं को त्याग दिया। उनका ये वैराग्य न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा बना बल्कि माना जाता है कि ये उनके पिछले जन्म की भी गहरी साधना के संस्कार थे जो इस जन्म में पूरे हुए। सद्गुरु जकी वासुदेव। अगर आज के किसी व्यक्ति का उदाहरण दें तो आप सद्गुरु जकी वासुदेव को तो जानते ही होंगे, जो आज के युग में भी वैराग्य, ध्यान और आत्मज्ञान का जीवंत उदाहरण है।
लेकिन अगर आपके भी मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि इनके जीवन में आध्यात्मिक मोड़ कब आया, तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इनका जीवन एक शिक्षित और संपन्न परिवार में हुआ था। ये पढ़ाई में तेज थे और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैकिंग करना और प्रकृति से जुड़ना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन जब वो मैसूर के एक पहाड़ पर बैठे थे, तब उन्हें ध्यान का अनुभव हुआ। उन्हें उस शक्ति का अनुभव हुआ जिस कारण आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जो अगर हम आपको बताने लग जाएं तो शायद ये बातें खत्म ही ना हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो भी अध्यात्म की शक्ति को पहचान गया वो दुनिया के मोह से ऊपर उठ गया। आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा, वैसे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, राजस्थान ने आह्वान कर दिया है, राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ की, राजस्थान की पहचान आतिथ्य सत्कार की है, लोक संगीत की है, लोक संस्कृति की है, शौर्य की है। यहां की एक एक विरासत पर गर्व करने की है। लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। मेवाड़ की आवाज पूरे राजस्थान की आवाज है। राजस्थान कह रहा है, राजस्थान विश्वास से कह रहा है, राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी।